और साथियों, स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम 2026, 27, 28 वालों के लिए डेली टारगेट्स लेकर चल रहे हैं और आज हमारा जो है कैंपेन डे 25 रहेगा। इसे आप चैलेंजेस के लो, डेयर के लो, आपके लिए टारगेट्स हैं, टास्क हैं या फिर वर्ड्स है। मेंस कम प्रीलिम्स हम लेकर चल रहे हैं हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए। यहाँ पर कुछ अरेंज बुक है जो शेड्यूल के लिए आपको जल्दी अरेंज करनी है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मुझसे कांटेक्ट करना हो, कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम टाइप कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपने रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। डेली टारगेट्स के पीडीएफ, डेली न्यूज़ और डेली एडिट रोल्स हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारी जो अपकमिंग इकोनॉमिक्स की वीडियो सीरीज आने वाली, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं पर अपलोड होगी। तो फटाफट हम देख लेते हैं। फर्स्ट वॉर आपकी रहेगी ऑप्शनल, 4 घंटे तक आपने खींचना है। वहीं पर सेकंड वॉर जो आपकी रहेगी एथिक्स की, 2 घंटे तक खींचना है। 7 दिन में आपने सेकंड रीडिंग ख़त्म करना थी और आज आपका 5वां दिन है। वहीं पर 2027 और 28 वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि 15 सितंबर तक भी वो अपनी फर्स्ट रीडिंग को खींच सकते हैं। थर्ड वॉर आपकी रहेगी करंट अफेयर की। करंट अफेयर को 2 घंटे तक आपने लड़ना है और जिसमें आपके 30 मिनट होंगे एडिटोरियल्स के साथ जो जीआईएफ आपको दे रहा है, 30 मिनट आपके होंगे करंट अफेयर के साथ जो जीआईएफ आपको दे रहा है, फिर 1 घंटा आपका होगा विजन की मैगजीन के साथ में। इस तरीके से आपके 2 घंटे पूरे होंगे। फिर 6 घंटे पूरे करने के बाद 8 घंटे पूरे करने के बाद 2 घंटे आप दोगे अपनी स्पेक्ट्रम को 27 डेज में आपने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करना थी और 25th डे आज आपका रहेगा। यदि मैं बात करूं कि यदि आप पूरी स्पेक्ट्रम की बुक को, क्योंकि बॉस ये काफ़ी मोटी बुक है और इसको यदि आपने 4 भागों में पार्टीशन किया है तो एक पार्टीशंस की 2 रीडिंग लेनी है, यानी फर्स्ट पार्ट की 2 रीडिंग, सेकेंड पार्ट की फिर 2 रीडिंग, फिर थर्ड पार्ट की 2 रीडिंग, देन फोर्थ पार्ट की 2 रीडिंग यहाँ पर लेनी है। इस तरीके से आपकी स्पेक्ट्रम की बुक को 2 रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो 2 रीडिंग है ये आपकी 45 दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आप पार्टीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो 45 दिन, यदि आपने एक ही सिंगल रीडिंग लेनी है तो 27 दिन में इसको पूरा करना है। ये मैं पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, अंतिम जो आपका वॉर रहेगा वो 5th वॉर आपकी रहेगी एनसीईआरटी की बुक जियोग्राफी की, 2 घंटे की। 2 घंटे तक आपने जियोग्राफी खींचना है। क्लास 6 to 12 की हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। क्लास 6 to 8 हमने 2 बार एनसीईआरटी के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। वहीं पर क्लास 9th की जो फर्स्ट रीडिंग में हम इसके भी पर खच्चे उड़ा चुके हैं। यहाँ पर हम सेकेंड रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और 3 दिनों में इसको कंप्लीट करना था। फर्स्ट डे हमारा हो चुका है और आज आपका सेकेंड डे रहेगा। कल किसी कारणवश से वीडियो नहीं आ पाई थी संडे की, तो उसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बाकी संडे के टारगेट्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं पिछले संडे से। जो संडे के टारगेट थे वो इस तरीके से हमारे चल रहे हैं। तो आपने रीजनिंग करना है। फर्स्टली स्टार्ट विद दिशा पब्लिकेशंस के पीवाईक्यू के बुक जो आपने अभी तक लगा लिए होंगे पिछले संडे में। टॉपिक एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्रैकिंग द सीसेट की जो अरिहंत की बुक है या फिर कहें तो वीडियो से उन क्वेश्चंस को आपने करना है और 4 से 6 संडे में आपने पूरी रीजनिंग को कंप्लीट करना है। इसको लेकर भी मैं पिछले संडे की वीडियोस में बता चुका हूँ। बाकी 4 प्राइम टॉपिक्स के लिए जो सीसेट के मोस्ट प्राइम टॉपिक्स उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और प्राइम टॉपिक्स को सर्च कर लीजिएगा, अपने वहाँ पर दिए गए हैं मोस्टली जो क्वेश्चन सीसेट के वहाँ से बनते हैं। तो ये कल संडे का था जो मैंने वीडियो नहीं डाली थी। बाकी आज आपके जो टारगेट्स हैं मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। देखो यार, यूपीएससी की जो जर्नी है मैं हर बार कहता हूँ कि इतनी आसान नहीं है और ये भी हम कह सकते हैं कि इतनी भी कठिन नहीं है। 6 लाख जो है फॉर्म फिलअप होते हैं जिसमें से 5,50,000 का हवा बना हुआ है। 5,50,000 ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। वे चाहे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं लेकिन 5,50,000 एग्ज़ाम देने के पहले ही फेल हो जाते। क्यों? कारण केवल एक,
की कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, डिसिप्लिन नहीं हो पाता है और उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे अपने फैमिली, अपने दोस्तों, अपने आसपास के रिश्तेदारों को बताने के लिए कि हाँ हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हम अटेम्प्ट दे रहे हैं, ये बताने के लिए वो अटेम्प्ट दे देते हैं। लेकिन लिटरली यदि मैं बताऊं सच में, तो केवल और केवल 50,000 या फिर ये कहूँ कि और भी कम एस्पिरेंट जो है सही मायने में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। देखो यार, आपके आसपास जो हवा बना हुआ है, चाहे वो टेलीग्राम का कह लो या फिर यहाँ दिल्ली का कह लो, सारे झूठ हैं। किसी का भी सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं है। वो आपको केवल डिमोटिवेट कर देते हैं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। किसी का नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी कम होते हैं। जो करते हैं वो कह कर बताते नहीं हैं। और मैं आपको भी यही कहूँगा, शांति से, इत्मीनान से करते चले जाइए। मेहनत बताएगी ना आपकी, आपका हार्डवर्क बताएगा, आपका हार्डवर्क चमकेगा। 1 साल के सब्र रखिए। तो यही कहूँगा बॉस कि अपने सर से लेकर एड़ी तक का पूरा जोर लगा दो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हार्डवर्क करते रहो, डिसिप्लिन बनाए रखो। जितना खुद को खपा सकते हो उतना खपाओ। आपको ज्वालामुखी में तपना है, ना कि आग में, है ना। आग में तो हर कोई तपता है, ज्वालामुखी में तप के निकलो तो बिल्कुल सोना निकल कर बाहर आएगा। तो यही कहूँगा, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।